तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो मतलब होता है वो होता है कि जो स्पीच हम करते हैं उसके क्या क्या हिस्से हैं, ठीक है। तो पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है नाउन आता है, उसके बाद प्रोनाउन आता है, उसके बाद वर्ब पढ़ते हैं हम, उसके बाद हम पढ़ते हैं एडवर्ब, उसके बाद एडजेक्टिव पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ते हैं प्रीपोजिशन, उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजंक्शन, उसके बाद पढ़ते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। टोटल इसके 8 हिस्से होते हैं, टोटल 8 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम पहला वाला पढ़ेंगे जो कि है नाउन, ठीक है। क्या है? नाउन, NOUN, नाउन। हिंदी में इसको कहते हैं संज्ञा। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? संज्ञा। संज्ञा वैसे बहुत आसान है, सबको इसकी डेफिनेशन पता होगी कि संज्ञा कहते किसे हैं। किसी व्यक्ति, कोई वस्तु या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, या फिर, लेकिन एक डेफिनेशन उससे थोड़ा बढ़कर हम जानते हैं संज्ञा के बारे में। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, कोई अवस्था या कोई एक्शन, ठीक है ना। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो किए नहीं जाते, होते हैं लेकिन उनके नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। अब एक्शन क्या है? एक्शन कैसे जुड़ गया? एक्शन तो वर्ब बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे स्पीड हो गया, क्या स्पीड क्या है? गति क्या है? गति संज्ञा है, ठीक है। तो चलिए हम नाउन को धीरे धीरे हम डिटेल में हम सब जानेंगे नाउन के बारे में, ठीक। संक्षिप्त में, शॉर्ट में अगर नाउन कहा जाए तो नाउन होता है नेमिंग शब्द, ठीक है। किसी भी चीज का नामकरण करना, किसी भी चीज को नाम देना, वो होता है नाउन, ठीक है। अगर मेरा नाम राजन है तो राजन क्या है? ये नाउन है, ठीक है। आपका नाम जो भी है वो शब्द क्या है? एक नाउन है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि वो प्रधानमंत्री हैं तो वो भी क्या है? नाउन है, वो एक पोस्ट है, वो भी नाउन है, ठीक है। अगर मैं ये बोलूं कि वह राजा है तो राजा क्या है? वो भी एक नाउन है। अगर मैं बोलूं कि दिल्ली हमारी राजधानी है तो दिल्ली क्या है? नाउन है, ठीक है। राजधानी क्या है? वो भी नाउन है। ये अलग अलग कैटेगरी में आते हैं, तो इन सबको हम जानेंगे कौन किस कैटेगरी में आता है, ठीक है। किसी चीज के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक है। अगर कोई जानवर का नाम है, ठीक है, जैसे कुत्ता हो गया, डॉग, द डॉग इज नेम ऑफ एन एनिमल, ठीक है। एनिमल के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, ठीक है। किसी जगह के नाम को नाउन बोलेंगे, किसी चीज के नाम को नाउन बोलेंगे, किसी आदमी के नाम को नाउन बोलेंगे, ठीक है। ये सारी चीजों के नाम को हम क्या बोलते हैं? नाउन, ठीक है। अब नाउन को ही अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। पहले बांटा जो जाता है वो 2 कैटेगरी में। वो 2 कैटेगरी है काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिनको गिन सकते हैं। अब मेरे पास मार्कर है, ठीक है, ये भी एक नाउन है। अगर 1 करोड़ मार्कर भी होंगे ना तो भी गिना जा सकता है कि ये 1 करोड़ है। 50 लाख होंगे तब भी गिना जा सकता है कि 50 लाख मार्कर है, ठीक है। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो कि गिने नहीं जा सकते, ठीक है। अगर मैं बोलूं पानी, वो भी एक चीज है, पानी भी एक संज्ञा है, वो भी एक नाउन है, गिन सकते हैं क्या उसको? अगर मैं बोलूं दूध, गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। जिन चीजों को हम गिन नहीं सकते उन्हीं को बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। उन्हीं को क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। ऐसी ढेर सारी वस्तुएं हैं जिनको गिन नहीं सकते, तो उन्हें बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। चलिए हम जानते हैं काउंटेबल नाउन में कितने कितने कैटेगरीज होते हैं, ठीक है। काउंटेबल नाउन में भी कुछ 3 कैटेगरीज होती हैं, ठीक है। नाउन में वैसे 5 कैटेगरीज होते हैं, उन 5 को 2 में डिवाइड किया जाता है, जो काउंटेबल है और जो अनकाउंटेबल है, जिनको गिना नहीं जा सकता, ठीक है। काउंटेबल में जो जो आते हैं पहले उनको गिनते हैं हम। काउंटेबल में आता है पहले प्रॉपर नाउन। क्या आता है? काउंटेबल में सबसे पहले क्या आता है? प्रॉपर नाउन, ठीक है। उसके बाद आता है कॉमन नाउन। क्या आता है? कॉमन नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन के बाद क्या आता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। क्या आता है? कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो पहले प्रॉपर नाउन जानते हैं हम, ठीक है।
पहले जानेंगे हम प्रॉपर नाउन। सब आप लोग नाउन जानते हैं, बस थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको दिखाई दे रहा होगा कॉमन नाउन, ठीक है। उसके बाद आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, ठीक है। तो जानेंगे सबसे पहले हम प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर शब्द से क्या आपको पता चल रहा है, ठीक है। आप जब किसी को डायरेक्शन बताते हैं ना कि तुम मेरे घर आना, ठीक है, अगर तुम खंबे के सामने हो, ठीक है ना, बिल्कुल खंबे के प्रॉपर एकदम सामने देखो, एक बोर्ड लगा हुआ है, ठीक है, प्रॉपर सामने देखना 90 डिग्री के एंगल में, बिल्कुल प्रॉपर, ठीक है। तो आप एग्जैक्ट उसको बोल रहे हैं कि हाँ भाई तुम बिल्कुल उधर ही देखो, सामने देखो, प्रॉपर बोल रहे हो, ठीक है। तो प्रॉपर नाउन क्या होता है कि अगर हम किसी को प्रॉपरली डायरेक्ट करते हैं, हाँ पर्टिकुलरली उसी को हम बोल रहे हैं, तो उसे बोलते हैं प्रॉपर नाउन, ठीक है। क्लास में 10 बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन मैंने किसी का प्रॉपर नाम ले लिया कि हाँ ये बंदा खड़ा हो, ठीक है, ये बच्चा खड़ा हो, तो उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन, ठीक है। मैं एक नाम लिख देता हूं, उसे ही प्रॉपर नाउन बोलते हैं। मैंने लिख दिया रवि, क्या लिख दिया, रवि, क्या है, प्रॉपर नाउन है। मैंने बोला रवि खड़े हो जाओ, तो क्या है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ये मैंने व्यक्ति का नाम लिया है, लेकिन हम जानते हैं, कि नाउन सिर्फ व्यक्ति का नाम नहीं, चीजों का भी नाम होता है, जानवरों का भी नाम होता है। नाउन इज द नेम ऑफ एनिमल, थिंग्स, ठीक है, पर्सन्स, हर चीज, हर नाम नाउन है। तो हम प्रॉपर नाउन आगे भी जान लेते हैं, ठीक है। मैंने रवि का नाम लिया, इंसानों में, व्यक्ति में नाम लिया, मैं एनिमल्स में लेता हूं, ठीक है। मैंने बोल दिया बिल्ली, मैंने बोल दिया कैट, मैंने एनिमल में भी नाम ले लिया प्रॉपर। कोई एनिमल का नाम ले लेते हैं, मान लीजिए कैट, ठीक है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है। हम ऐसे नहीं बोल रहे कि एनिमल, एनिमल तो सारे एनिमल हो गए, लेकिन मैं प्रॉपरली ले रहा हूं कैट, ठीक है। कैट इज अ पेट एनिमल, ठीक है, कैट, माई पेट इज कैट, ठीक है। तो प्रॉपर कोई हो गया कैट, हाँ भाई प्रॉपर बोल रहे हैं, कैट को ही बोल रहे हैं, ठीक है। कोई प्लेस ले लेते हैं, प्रॉपर किसी प्लेस का नाम लेंगे, ठीक है, कोई भी प्लेस ले सकते हैं, उसका नाम लेना है, ठीक है, उसी का नाम, ठीक है। ऐसा नहीं बोल देना सिटी, बहुत सारी सिटीज हैं, ठीक है। ऐसा नहीं बोलना है कंट्री, बहुत सारी कंट्रीज है, ठीक है। किसी ये कंट्री का नाम ले लो, किसी पर्टिकुलर का नाम ले लो, ठीक है, प्लेस हो जाएगा, ठीक है, प्लेस हो जाएगा, ठीक है। प्लेस ले लेते हैं, कौन सा, इंडिया ही लो ना भाई, ठीक है। तो ये सारे हो गए प्रॉपर नाउन, ठीक है। ये क्या है, प्रॉपर पर्सन का नेम है, ठीक है, प्रॉपर एनिमल है, ये प्रॉपर इंडिया है, ठीक है। अब आप ये मत सोचना कि अगर मैं दिल्ली बोल देता हूं तो वो कौन सा होगा, यार आपने प्रॉपर दिल्ली का नाम लिया है, प्रॉपर नाउन होगा, ठीक है। आप ये मत सोचना कि किसी बड़े आदमी का नाम ले लिया तो वो कौन सा नाउन होगा। जी भाई, अब जवाहरलाल नेहरू का भी नाम ले तो वो भी प्रॉपर नाउन होंगे, ठीक है। प्रॉपर नाउन, किसी पर्टिकुलर का नाम ले लिया तो वो क्या है, प्रॉपर नाउन है। श्री राम प्रॉपर नाउन है, ठीक है। और मोहन, सोहन सब प्रॉपर नाउन है, ठीक है, सारे के सारे। इवन राजन भी प्रॉपर नाउन है। आपका नाम, आपके फादर साहब का नाम, वो भी प्रॉपर नाउन है, ठीक है। आप जिस गांव में रहते हैं उस गांव का नाम प्रॉपर नाउन है। लेकिन गांव वो प्रॉपर नाउन नहीं है, वो प्रॉपर नाउन नहीं है। वो क्या है वो जानेंगे, ठीक है, वो हम जानेंगे आगे कि वो क्या है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा देता हूं ये। सुना था, मिटा दूं, प्रॉपर नाउन हो गया। अब हम पढ़ेंगे कॉमन नाउन के बारे में, ठीक है। क्या है, कॉमन नाउन के बारे में। आप जब कोई मैच खेलते हैं, ठीक है, और एक प्लेयर एक्स्ट्रा हो जाए, ठीक है, तो आप क्या बोलते हैं,
इसको कॉमन रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं? कॉमन रख लेते हैं, ठीक है। ये इस टीम से भी खेलेगा, उस टीम से भी खेलेगा, ठीक है। या तो ये फील्डिंग नहीं करेगा, और फील्डिंग करेगा तो दोनों टीम से करेगा, ठीक है। कॉमन है, ठीक है। क्या है? कॉमन है, ठीक है। कॉमन को नाउन के टर्म में समझा जाए तो किसी भी कॉमन चीज का नाम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैन, आदमी। आदमी क्या है? कॉमन है, किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं ले रहे हैं, ठीक है। किसी स्पेसिफिक का नाम नहीं ले रहे हैं। सारे लोग आ गए, सारे आदमी आ गए, ठीक है। इसमें कोई दूसरा चीज नहीं आ रहा है, सिर्फ आदमी जन आ रहे हैं, ठीक है ना। सिर्फ मेन आ रहे हैं। कॉमन नाउन में मैं क्या ले लेता हूं? मैन, ठीक है। पर्सन में क्या आ गया? मैन, ठीक है। क्या आ गया? मैन। मैन बोला मैंने, ठीक है। तो ये क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है। आप वुमेन भी ले सकते हैं, गर्ल भी ले सकते हैं, ठीक है। वुमेन ले लिए, गर्ल ले लिए, ठीक है। कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना। पर्सन में वुमेन हो गया, गर्ल हो गया, ठीक है। ओल्ड पीपल हो गए, यंग पीपल हो गया, चाइल्ड हो गए, ये सारे क्या है? कॉमन नाउन है। ये सारे क्या हो गए? कॉमन नाउन है, ठीक है। हम यहां पे ले लेते हैं चाइल्ड, सी, ठीक है। क्या है? चाइल्ड। चाइल्ड मतलब क्या होता है? बच्चा। सारे बच्चे, ठीक है। कोई स्पेसिफिक बच्चे का नाम नहीं ले रहे हैं कि यही वाला बच्चा, सारे बच्चे, ठीक है। सारे बच्चे। अब उसमें बच्चा, ठीक है, बच्चा बोल रहे हैं, जितने भी छोटे छोटे हैं सारे आ जाएंगे, ठीक है। ठीक है। कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं कि डाउट है आपको, जो डाउट है कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। प्लेस में ले लेते हैं, ठीक है। प्लेस में ले लेते हैं। प्लेस में समझिए कि सिटी बोल दिया मैंने। क्या बोल दिया मैंने? सिटी बोल दिया। अब सिटी क्या कोई स्पेसिफिक सिटी बोल रहा हूं मैं कि वाराणसी, ठीक है। वाराणसी नहीं बोल रहा हूं ना, पटना नहीं बोल रहा हूं ना, दिल्ली नहीं बोल रहा हूं ना, सिटी बोल रहा हूं। कोई भी हो सकता है, ठीक है। कोई भी हो सकता है, सिटी हो बस, ठीक है। तो प्लेस सिटी बोल सकते हैं, स्टेट बोल सकते हैं, कंट्री बोल सकते हैं, ठीक है। और जो मैं बोल रहा था पिछले एग्जांपल में, गांव, ठीक है, यानी विलेज, वो भी आएगा। कोई भी विलेज हो गया, ठीक हो, चाहे वो सहरसा हो गया या फिर सबसे बड़ा गांव गहमर हो गया। गहमर इंडिया में सबसे बड़ा गांव है जो कि बिहार में है, ठीक है। गहमर सबसे बड़ा गांव है जो कि बिहार में पड़ता है, वो इंडिया में सबसे बड़ा गांव है, ठीक है। तो मैं गांव बोल रहा हूं तो पर्टिकुलरली गहमर को नहीं बोल रहा हूं, कोई भी गांव बोल रहा हूं, ठीक है। आपका गांव हो सकता है, आपके दोस्त का गांव हो सकता है, आपके किसी का भी गांव हो सकता है, ठीक है ना। अगर मैं सिटी बोल रहा हूं तो कोई भी सिटी हो सकता है, आइदर इट इज बैंगलोर और इट इज दिल्ली और कोलकाता, पटना, चेन्नई, मुंबई, एनी ऑफ देम, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी सिटी को नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर मैं स्टेट बोल रहा हूं तो राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, ठीक है ना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तराखंड, ये कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। पर्टिकुलरली किसी का नाम नहीं लिया, बोल दिया स्टेट, ठीक है। तो क्या आ गया? सिटी। क्या आ गया? सिटी। स्टेट लिख दिया मैंने, ठीक है। जगह, बस जगह होना चाहिए, ठीक है। ये सारे क्या है? जगह है, ठीक है। क्या है? जगह है। अब ये नहीं कि सिर्फ स्टेट, सिटी, कंट्री यही नहीं आएंगे। मैंने बोल दिया स्टेशन, रेलवे स्टेशन। मैंने क्या बोल दिया? रेलवे स्टेशन। अब कोई ऐसा जरूरी थोड़ी ना है कि हाँ बांद्रा रेलवे स्टेशन, जरूरी नहीं है ना। मैंने जरूरी तो नहीं बोला दिल्ली रेलवे स्टेशन, कोई भी रेलवे स्टेशन है, ठीक है। तो रेलवे स्टेशन भी हो सकता है। जगह होना चाहिए, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं होना चाहिए, कोई पर्टिकुलर जगह नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये क्या है? कॉमन प्लेसेस है, ठीक है। कॉमन चीज ले लेते हैं, ठीक है। कॉमन चीज में क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉनिक्स बोला, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, चीज है। अब कुछ भी है वो, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या आता है, क्या नहीं आता है, सारी चीजें जो कि मतलब कि क्या बोलते हैं, वायर से जोड़ जाड़ के बनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स में आती है। आपका कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, मोबाइल आता है इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स में आता है, ठीक है। और मैंने मोबाइल भी बोल दिया। क्या बोल दिया? मोबाइल। ये भी कॉमन नाउन में आएगा, ठीक है। स्पेसिफिक कोई किसी पर्टिकुलर मोबाइल को नहीं बोला है, ठीक है, कि कीपैड है, स्मार्टफोन है, लावा का है,
ठीक है, नोकिया का है, मैंने एक मोबाइल फ़ोन लिया है, ठीक है। अब उस बंदे को आइडिया लगना चाहिए यार, मोबाइल तो कॉमन है भाई, कौन सा मोबाइल लिया है, ठीक है। तो बंदा ये ना बोल दे आईफोन ले लिया है, ठीक है, कि आईफोन लेने के बाद सोचना पड़ता है अरे यार कौन सा लिया है। तो क्या होता है कि किसी स्पेसिफिक को नाम बोलकर हम पर्टिकुलर एक ग्रुप को बोलते हैं, ठीक है ना, तो उसे क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। क्या बोला जाता है, कॉमन नाउन। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। अब बात करेंगे हम कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। क्या करेंगे, कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। ज्यादा हो गया। बात करेंगे कलेक्टिव नाउन की, ठीक है। आप सभी अपने आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं इस शब्द का, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। आपने बोल दिया कि चाबियों का गुच्छा कहां पे रखा है। क्या बोला आपने, चाबियों का गुच्छा कहां पर रखा है, ठीक है। आपने ये नहीं बोला कि चाबी कहां पर रखा है, गुच्छा कहां पर कर रखा है, ठीक है ना। आपने बोला ये पोटली लेके कहां जा रहा है, ठीक है। सुदामा और कृष्ण की कहानी सुनते हैं, सुदामा ने चावल किसमें बांधा हुआ है, पोटली में, ठीक है। पोटली लेके कहां जा रहा है, ठीक है ना। ये झुंड कहां जा रहा है, ये सारी चीजें क्या है, पूरा इकट्ठा मिला के, ठीक है ना। 10 लोग जा रहे हैं, तो आपने ये नहीं बोला कि 10 लोग कहां जा रहे हैं, ठीक है ना। आपने 10 लोगों के नाम नहीं लिए, आपने क्या बोला कि 10 लोग कहां जा रहे हैं, ये झुंड कहां जा रहा है, ठीक है, ये झुंड कहां जा रहा है, ठीक है। तो क्राउड ऑफ पीपल, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अ फोक ऑफ शीप, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। अ बंच ऑफ कीज क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अ पिकेट ऑफ आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, कलेक्टिव नाउन बोली जाती हैं, ठीक है। आप सारे लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन को, ठीक है ना। जत्था हो गया, बंडल हो गया, ये सारी चीजें क्या हैं, कलेक्टिव नाउन है। अगर गिना जाए तो ये बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, इतना कि मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा और आप बोर हो जाएंगे, ठीक है। तो कलेक्टिव नाउन किसे बोलते हैं, कि हम बहुत सारी चीजें एक जैसी हों लेकिन हम उनको एक एक ना करके एक नाम दे देते हैं, ठीक है। जैसे स्कूल ऑफ फिश, ठीक है, ढेर सारी मछलियां जब एक साथ तैरती हैं तो उसे क्या बोलते हैं, स्कूल ऑफ फिशेस, ठीक है, स्कूल ऑफ फिश बोलते हैं, ठीक है। गाय जब ढेर सारी जा रही हैं तो गायों का झुंड बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, गायों का झुंड बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में गायों का झुंड बोलते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये 3 चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन हम अगली वीडियो में समझेंगे, ठीक है। अगली वीडियो का लिंक मैं इसमें डाल दूंगा, ठीक है। अगली वीडियो का जो लिंक होगा काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हो उस वीडियो को। समझ में आ रहा होगा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या समझ में आ रहा है, ठीक है। जो आपके डाउट्स होंगे आप वो सब भी कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।